नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीजी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। चलते ट्रक में ब्लास्ट के बाद लगी भीषण आग, डीजल टैंक फटने से हुआ हादसा। चेन स्नैचिंग के मामले में हिस्ट्री सीटर हुआ गिरफ्तार, सिगरेट लेने के बहाने वारदात को दिया था अंजाम। फिल्मी अंदाज में बाइक चोरी की वारदात का हुआ खुलासा, 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। और उदयपुर में नकली चेन से असली सोना किया पार, पुलिस ने 2 शातिर महिलाओं को किया गिरफ्तार। उदयपुर में नेशनल हाईवे पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब चलते ट्रक में अचानक धमाके के साथ डीजल टंकी फट गई और ट्रक आग का गोला बन गया। यह हादसा पीपली गांव के पास पेट्रोल पंप के सामने हुआ, जहां ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और ट्रक पूरी तरह जलकर खाक हो गया। सूचना पर पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची और हालत पर काबू पाया गया। उदयपुर से अहमदाबाद की ओर जा रहा सोप स्टोन पाउडर से भरा एक ट्रक पीपलिया गांव स्थित पेट्रोल पंप के सामने पहुंचा ही था कि अचानक उसमें तेज धमाका हुआ। धमाका इतना जबरदस्त था कि ट्रक की डीजल टंकी फट गई और देखते ही देखते आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्रक जैसे ही पंप के सामने रुका, उसी समय उसमें आग लगती दिखाई दी। स्थिति को भांपते हुए ट्रक ड्राइवर ने तुरंत कूदकर अपनी जान बचाई। कुछ ही पलों में आग ने विकराल रूप ले लिया और ट्रक चारों तरफ से आग की लपटों में आ गई। आसपास मौजूद लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन लपटें इतनी तेज थी कि ट्रक पूरी तरह जल गया। हादसे के बाद नेशनल हाईवे 48 पर कुछ समय के लिए जाम की स्थिति बन गई। सूचना मिलते ही ऋषभदेव थाना पुलिस के एएसआई अनिल मीणा, कांस्टेबल अनुज और राजेश पाटीदार मौके पर पहुंचे और तत्काल ट्रैफिक को रोककर स्थिति को नियंत्रित किया। इसके बाद दमकल की टीम को बुलाया गया, जिसने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और ट्रैफिक को फिर से सुचारू कराया गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ट्रक की डीजल टंकी फटने से यह हादसा हुआ। हालांकि टंकी फटने के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। उदयपुर में चेन स्नैचिंग के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सवीना थाना पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे तीसरे आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी हिस्ट्री सीटर है और उस पर पहले से ही 23 आपराधिक मामले दर्ज है। वारदात के दौरान महिला को बातों में उलझाकर चेन छीनी गई थी और विरोध करने पर बदमाशों ने धारदार हथियार दिखाकर लोगों को धमकाया था। उदयपुर के सवीना थाना क्षेत्र में हुई चेन स्नैचिंग की वारदात का पुलिस ने खुलासा करते हुए फरार तीसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थानाधिकारी गजवीर सिंह के अनुसार गिरफ्तार आरोपी मनशाराम परमार पहाड़ा थाना क्षेत्र का हिस्ट्री सीटर है। आरोपी पर पहले से मारपीट, लड़ाई झगड़ा, रेप, अपहरण, चोरी, नकबजनी, लूट, हत्या, आर्म्स एक्ट और हिरासत से भागने सहित कुल 23 मामले दर्ज है। पुलिस के मुताबिक मामला 11 फरवरी का है, जब शिकायतकर्ता सुनीता कलाल अपनी किराना दुकान पर मौजूद थी। रात करीब 8 बजे 2 युवक बाइक पर आए और सिगरेट लेने के बहाने उसे बातचीत में उलझा लिया। इसी दौरान आरोपियों ने मौका पाकर महिला के गले से सोने की चेन झपट ली और फरार होने लगे। जब महिला ने शोर मचाया तो आसपास के लोगों ने बदमाशों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन पीछे बैठे आरोपी ने धारदार हथियार दिखाकर जान से मारने की धमकी दी और मौके से भाग निकले। पुलिस ने मामले में पहले ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था और एक नाबालिग को डिटेन किया जा चुका है। फरार चल रहे तीसरे आरोपी मनशाराम को अब पकड़ लिया गया है। भागते समय उसका दायां पैर टूट गया था, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कर इलाज कराया गया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants
50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. Rasik Lal M. Dhariwal Public School, Chitrakoot Nagar, Bhuwana, Udaipur. उदयपुर में एक होटल कर्मचारी ने अपनी चोरी की हुई बाइक को जीपीएस के जरिए ट्रैक कर चोरों तक पहुंच बना ली। बाइक मालिक ने पीछा करते हुए आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तेज रफ्तार में भागते समय बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में दोनों चोर घायल हो गए। एक मौके पर ही पकड़ा गया, जबकि दूसरा जंगल में भाग निकला, जिसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उदयपुर शहर में चोरी की एक वारदात का फिल्मी अंदाज में खुलासा हुआ, जब एक होटल कर्मचारी ने अपनी चोरी की हुई बाइक की जीपीएस लोकेशन ट्रैक कर चोरों का पीछा शुरू कर दिया। यह बाइक अंबामाता थाना क्षेत्र में पन्ना विलास होटल के बाहर से शनिवार को चोरी हुई थी। बाइक मालिक ने लोकेशन के आधार पर पीछा करते हुए बागपुरा थाना क्षेत्र के पाली बोर इलाके तक पहुंच बनाई। इसी दौरान उसने अपनी बाइक पर सवार चोरों को देख लिया और उन्हें रुकने के लिए आवाज लगाई, लेकिन चोरों ने तेज रफ्तार में भागने की कोशिश की। भागते वक्त अचानक बाइक अनियंत्रित हो गई और दोनों चोर सड़क पर गिरकर बुरी तरह घायल हो गए। हादसे में एक आरोपी का पैर टूट गया, जिससे वह मौके से भाग नहीं सका, जबकि दूसरा घायल अवस्था में जंगल की ओर फरार हो गया। सूचना मिलने पर बागपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कुछ ही देर बाद फरार आरोपी को भी जंगल से पकड़ लिया। थानाधिकारी वेलाराम के अनुसार पकड़े गए आरोपियों की पहचान लाल मगरी निवासी सन्नी कल्याण और कन्हैया लाल खटीक के रूप में हुई है। दोनों को इलाज के लिए एमबी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि इन दोनों के साथ 3 से 4 अन्य साथी भी थे, जो अंबामाता क्षेत्र से बाइक चोरी कर झाड़ोल की ओर ले जा रहे थे और जंगल में बाइक छिपाने की योजना थी। फिलहाल पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है और मामले की जांच जारी है। चोरी करके लाए थे? हैं? कहाँ से? कहाँ ले जा रहे थे बाइक को? जोर से बोल भाई। गांव के अंदर रख रहे थे। फिर क्या करते हो इन बाइक को? ये जो लोग थे ये पन्ना विलास रोड से गाड़ी चुरा के भाग रहे थे, तो हमारी गाड़ी में जीपीएस लगा हुआ था, तो हमने इनका पीछा किया। तो पीछा करते करते ये पाले केला गांव के पास में हमने इनको रुकाने का प्रयत्न किया, लेकिन ये रुके नहीं। फिर ये ओवरटेक करके भगा रहे थे, तो इन्हें कट में गाड़ी इन्होंने प्रॉपर कटी नहीं और इनका एक्सीडेंट हो गया था। और इसके एक के पास चाकू भी मिला था। उदयपुर में ज्वेलरी शॉप से नकली चेन के बदले असली सोने की चेन चोरी करने का मामला सामने आया था, जिसका पुलिस ने महज 24 घंटे में खुलासा कर दिया है। उदयपुर के धान मंडी थाना क्षेत्र में हुई इस वारदात में 2 शातिर महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई सोने की चेन और वारदात में इस्तेमाल स्कूटी भी जब्त कर ली है। उदयपुर के धान मंडी थाना क्षेत्र में 17 अप्रैल को गोपालवाड़ी स्थित कंचन आभूषण ज्वेलरी शॉप पर हुई चेन चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। प्रार्थी धीरज खरोड़ की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की थी। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा और सीओ राजेश यादव के सुपरविजन में टीम गठित की गई। थानाधिकारी जगदीश कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 200 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले और तकनीकी और आम सूचनाओं के आधार पर आरोपियों तक पहुंच बनाई। जांच में सामने आया कि 2 महिलाएं ग्राहक बनकर दुकान पर आई थी और आर्टिफिशियल चेन के बदले असली सोने की चेन चुरा कर ले गई थी। पुलिस ने लगातार प्रयास करते हुए दोनों आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में निर्मा डांगी और निशा डांगी शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई 10 ग्राम सोने की चेन बरामद कर ली है। साथ ही वारदात में प्रयुक्त स्कूटी को भी जब्त किया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर इस तरह की अन्य वारदातों के संबंध में जानकारी जुटाने में लगी हुई है। स्वर्ण शिल्पी डॉक्टर इकबाल सक्का ने एक बार फिर दुनिया को चौंका दिया है। विश्व टेबल टेनिस दिवस के 100 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने चने की दाल के आकार का दुनिया का सबसे छोटे सोने का टेबल टेनिस सेट तैयार किया है। यह अनोखी कृति वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज की जा चुकी है और जल्द ही इसे चीन के शंघाई स्थित विश्व के सबसे बड़े टेबल टेनिस संग्रहालय में भारत की ओर से भेंट की जाएगी। उदयपुर की प्रसिद्ध स्वर्ण शिल्पी डॉक्टर इकबाल सक्का ने अपनी अद्भुत कला से एक बार फिर इतिहास रच दिया है। विश्व टेबल टेनिस दिवस के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर उन्होंने चने की दाल के बराबर आकार का सबसे छोटा सोने का टेबल टेनिस सेट तैयार किया है, जिसे देखने के लिए लेंस की आवश्यकता पड़ती है। यह सेट मात्र 4 गुणा 3 मिलीमीटर का है, जिसमें एक टेबल नेट, 2 रैकेट और एक बेहद छोटी टेनिस बॉल शामिल है। रैकेट की लंबाई लगभग 2 मिलीमीटर और बॉल का आकार करीब आधा मिलीमीटर रखा गया है। सोने से बनी इस पूरी कलाकृति का वजन केवल 200 मिलीग्राम है।
डॉक्टर सक्का ने इस मिनिएचर सेट को तैयार करने में लगातार 56 घंटे तक मेहनत की। उनकी इस उपलब्धि को होप इंटरनेशनल वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में दर्ज किया गया है, जिससे उन्होंने एक नया विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है। डॉक्टर सक्का ने बताया कि उनका उद्देश्य भारत की कला को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाना है। इसी कड़ी में वे इस अनोखी कृति को शंघाई स्थित विश्व के सबसे बड़े टेबल टेनिस संग्रहालय में भारत सरकार की ओर से भेंट करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री और खेल मंत्री को भी पत्र लिखकर जानकारी दी है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। चलते ट्रक में ब्लास्ट के बाद लगी भीषण आग, डीजल टैंक फटने से हुआ हादसा। चेन स्नैचिंग के मामले में हिस्ट्री सीटर हुआ गिरफ्तार, सिगरेट लेने के बहाने वारदात को दिया था अंजाम। फिल्मी अंदाज में बाइक चोरी की वारदात का हुआ खुलासा, 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। और उदयपुर में नकली चेन से असली सोना किया पार, पुलिस ने 2 शातिर महिलाओं को किया गिरफ्तार। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप जुड़े रहिए न्यूज 91 के साथ। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।